Hello student, today in this video we will discuss about the minor partner and partnership deed. Our chapter 2nd, class 11, form of business organization, subject business study. यहाँ पर हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, माइनर पार्टनर और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें किस तरीके के पार्टनर्स होते हैं, कौन से हमारे एक्टिव पार्टनर होते हैं, कौन से हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, कौन से सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं, किस किस तरीके के पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स का क्या वर्क होता है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं, पैसे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है हमारा अब माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर हमारा वो पार्टनर होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है। ठीक है, तो वो हमारा माइनर पार्टनर कॉल किया जाता है। अब इसमें बता रहा है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। कहने का मीन्स क्या है कि एक माइनर पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। किस वे में? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो परमिट नहीं करती, इस एक्ट के तहत ये परमिट नहीं करता कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक माइनर पर्सन एज ए पार्टनर वर्क करे। एक माइनर पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है किस बेसिस पर? पार्टनरशिप एक्ट के बेसिस पर। ठीक है, आगे कह रहा है द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म। जो भी एक फॉर्म रनिंग कर रही है उस रनिंग फॉर्म के अंदर एक माइनर पर्सन केवल कुछ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। एडमिट होने से मतलब है कि वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व तो होगा बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स, नॉट फॉर द पार्टिसिपेशन, नॉट फॉर द अदर एनी एक्टिविटीज। किसी अदर एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही वो किसी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ना ही किसी और पार्ट में आएगा, जैसे कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द माइनर पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सॉरी, माइनर पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। जो माइनर पार्टनर है वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा इन पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने अभी जैसे बताया था ऊपर कि वो एडमिट तो होगा, वो किसके लिए होगा? केवल बेनिफिट्स के लिए। जो भी फॉर्म रन कर रही है उस रनिंग फॉर्म के अंदर वो एज ए पार्टनर तो आएगा बट केवल बेनिफिट्स के लिए आएगा। और माइनर पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल का मीन्स यहाँ पर कि माइनर पार्टनर कोई भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन बिजनेस। ठीक है, इन एनी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, माइनर पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म। फॉर्म के मैनेजमेंट में भी वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी फॉर्म के अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस चल रहा होगा उस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर लिए कोई भी माइनर एज ए पार्टनर वर्क नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे बिजनेस की अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसको केयर टेकिंग करनी है, सारी चीज़ों के बारे, तो वो जो माइनर पर्सन है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई भी मीटिंग है, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही डज नॉट गेट एनी शेयर्स इन द लॉस। अगर फर्म को लॉस होता है तो उस शेयर को भी वो बेयर नहीं करेगा, मतलब उस शेयर को भी वो नहीं देगा। He gets only the share in the profit। हाँ, अगर प्रॉफिट होता है फॉर्म के अंदर तो वो उस प्रॉफिट को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डिस्कस करते हैं अबाउट द पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? इसमें कह रहा है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करे, कंटेंट्स को डिस्क्राइब करे, वो कंटेंट, वो क्या नाम है, डॉक्यूमेंट हमारा पार्टनरशिप डीड कॉल करता है। इट इज अ स्टैम्प पेपर ऑफ
on which the rules, regulations and terms and conditions of partnership are written। कहने का मीन्स क्या है कि ये एक स्टैम्प पेपर है जिस पर उस फॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। इट आल्सो कंटेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स। ये यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज को भी एक्सप्लेन करता है कि किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है। द कॉमन कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड्स आर। अब इस पार्टनरशिप डीड के जो कॉमन कंटेंट्स हैं वो कुछ ये हैं, ठीक है, उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले है हमारा नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले जब हमारी डीड तैयार होगी, डीड का हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, तब उस डीड में एक्सप्लेनेशन के टाइम पर सबसे पहले हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नेम है। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहेंगे, ए बी सी डी 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उन सभी पार्टनर्स का नेम और एड्रेस मेंशन किया जाएगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म विल कैरी ऑन। किस तरह के, किस नेचर का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो फर्म, उसके बारे में भी मेंशन किया जाएगा कि उसका फर्म बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस वे में जाकर के बिजनेस करना चाह रही है, किस नेचर का बिजनेस करना चाह रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ ऑफिस। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब कि वो जगह जहां पर बिजनेस सेटअप किया गया है, वो एड्रेस जहां पर उस बिजनेस का ऑफिस है, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा इन डीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर के थ्रू कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रही है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी मेंशन किया जाएगा कि ए बी सी डी जो 4 पार्टनर्स हैं, वो चारों पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, 6 पॉइंट हमारा कि शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स का मीन्स क्या है कि जो भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो तो हमने मेंशन कर दिया। अब वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जब फॉर्म में प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को किस रेशियो में, किस वे में आपस में वो शेयर करेंगे, तो उसके लिए एक रेशियो डिसाइड किया जाएगा कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर रेशियो डिसाइड करेंगे या फिर कोई अदर उस बेसिस पर उसका डिसाइड करेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, ठीक है, किसी रेशियो के बेसिस पर, फ्रैक्शंस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एक बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए हर एक पार्टनर का क्या राइट और ड्यूटीज होंगी, ये सारी चीजें भी उस डीड में मेंशन किए जाएंगी, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली पता चल जाए कि हाँ इसके लिए क्या डिसाइड किया गया था, ए के लिए क्या डिसाइड किया गया था कि ए क्या करेगा बिजनेस के अंदर, बी क्या करेगा, सी क्या करेगा, डी क्या करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 पॉइंट हमारा द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, उन अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से तैयार किया जाएगा, उनका क्या मोड होगा, क्या सिस्टम होगा, किस उस सिस्टम में जाकर के उसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। अब क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ए बिजनेस, तो वो उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आप उनके लिए उसमें एक प्रोविजन तैयार किया गया है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको एक रेट के बेसिस पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक अमाउंट दिया जाएगा एज ए इंटरेस्ट। क्यों? उसमें क्या है कि अगर वो पार्टनर, वही पर्सन किसी बाहर से लोन लेते बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सभी मिल करके, तो उनको भी वो इंटरेस्ट पेड कर रहे होते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मान लिया कि हम जो इस तरह से कैपिटल आउटसाइड से लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए एक इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड किया कि इतना इंटरेस्ट हर पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाएगा
कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हर पार्टनर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय द फर्म, विड्रॉन बाय देम। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि अब जैसे हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, इसी तरह से मान लो कोई भी पार्टनर क्या नाम है बिजनेस से अमाउंट विड्रॉल करता है। जब वो बिजनेस से अमाउंट विड्रॉल करेगा तो उस अमाउंट विड्रॉल के बेसिस पर जैसे उसको इंटरेस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कैपिटल जब लगाने पर मिल रहा था, वैसे ही उसने जो पैसा निकाला होगा बिजनेस से उस पर उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो वो भी डिसाइड करके लिखा जाएगा कि कितने, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके पर्सनल यूज पर कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट निकाल रहा है वो उस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द अमाउंट ऑफ द सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स। अगर कोई भी वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, तो क्या होता है कि मान लो दो पार्टनर, एक पार्टनर वर्क कर रहा है, बाकी सारे पार्टनर उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वो जो वर्किंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट के अलावा एक सैलरी भी डिसाइड की जाती है कि कितनी उसको सैलरी पे करनी है। तो ठीक है, तो वो सैलरी भी यहाँ पर मेंशन की जाएगी कि कितने अमाउंट से उसको सैलरी पेड की जाएगी। ठीक है, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशंस। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशंस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो प्रोविजन भी तैयार करके रखा जाएगा कि अगर कोई पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर कोई किस फॉर्म को डिसोल्यूट किया जा रहा है। डिसोल्यूट का रिटायरमेंट से मतलब है कि वो पार्टनर फॉर्म को छोड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनेगा, किस तरह से वो पार्टनर्स फॉर्म को छोड़ सकता है, किस किस चीज के बेसिस पर जाकर के वो फॉर्म को छोड़ सकता है, या फिर जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। डिसोल्यूशन से मतलब क्या है, फॉर्म बंद होना। ठीक है, एंड ऑफ द फॉर्म, क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म्स का मीन्स क्या है कि फॉर्म जब क्लोज हो रही है तो उस कंडीशन में हम फॉर्म का डिसोल्यूशन कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोविजन भी मेंशन किया जाएगा कि फॉर्म किस कंडीशन में जाकर के, किन किन वेज में जाकर के डिसोल्यूट हो सकती है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जैसा भी मैंने बताया था कि मान लो कोई भी चीज आपस में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, और उनमें किसी भी वे में जाकर के किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज को लेकर के कोई मतभेद हो जाता है, तो वो कौन सा मेथड अपनाएंगे, कौन सा तरीका पकड़ेंगे जिस मेथड से वो उस डिस्प्यूट्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें जो कि उसमें होंगी, उसके ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। whether interest is payable on the loan provided by the partners etc। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि एक पार्टनर ने मान लो फॉर्म को लोन दिया है, अभी तक उसने क्या किया था, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, उसने क्या नाम है विड्रॉल किया, तो उस पर इंटरेस्ट का प्रोविजन किया जा रहा था। बट यहाँ पर क्या है, मान लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा भी अगर कोई पार्टनर फॉर्म को अमाउंट पेड करता है, जैसे मान लो हम किसी बाहर वाले व्यक्ति से लेते, आउटसाइड पार्टी से लेते, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते, तो उसको एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट पेड करते। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने भी हमें लोन दे दिया है, हमें से मतलब है फॉर्म को लोन दे दिया है, क्यों, क्योंकि हम सारी चीज़ें किसके बेसिस पे करते हैं, सारी चीज़ें फॉर्म के बेसिस पे करते हैं। हम सारा जो भी चीज़ें ध्यान में रख करके करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करते हैं, ना कि मैनेजमेंट या क्या नाम है एम्प्लॉयज ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने फॉर्म को लोन दिया है तो वो लोन जो फॉर्म को दिया है उसके बेसिस पे वो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो जब उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वो क्या रेट से दिया जाएगा, अगर डीड एब्सेंस होती है तो जब डीड एब्सेंस होती है तो उस कंडीशन में 6% से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर डीड एब्सेंस नहीं है तो एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड किया जाएगा, वो रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम डीड के बारे में बात कर रहे हैं, अब डीड है तो डीड में मेंशन होगा कि कितने रेट से उसको इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस हमने किया कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एंड हु इज द माइनर, या माइनर पार्टनर्स कैन बी ए
partner in a partnership firm.